नमस्ते दोस्तों, तो आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल पर आपको बिहार जीविका परीक्षा 2025 और भी जो एग्ज़ाम होते हैं आपके सबकी तैयारी यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलता रहता है। और आज जो हमने लाया है बिहार जीविका परीक्षा 2025 का ये मॉडल पेपर नंबर 10 है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस क्लास को आप लोग 100% लास्ट तक देखिएगा, तो फिर अपने एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज का है, जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करता है। जीविका जो है कौन सी योजना के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है, इसमें से देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। और बिहार के अंतर्गत ये जो काम करता है ये आपका ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत में ये कार्य करता है। और इसको बिहार में SRLM भी कहा जाता है, यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि बिहार जीविका प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार जीविका प्रोजेक्ट का जो शुरुआत हुआ था ये बिहार में 2007 में हुआ था। और इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और है, और ये किसके हेल्प से हुआ था। तो ये हुआ था वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हुआ था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में ये किसके रूप में हुआ था, जीविका का जो विकास हुआ था, जीविका जो बनाया गया था, ये किसके रूप में हुआ था। तो आप जानते हैं कि आप लोग इसे BRLP भी कहा जाता है जीविका को, यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं ये हैं राबड़ी देवी थी, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनी महिला में। और ये कब बना, तो ये बना आपका 25 जुलाई, यहाँ पर ये डेट तो नहीं पूछेगा, आपको ईयर पूछ सकता है 1997 में, ठीक है, 25 जुलाई 1997 में। देखिए आपको अगर जीविका में ना 100% आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा है। और साथ साथ में आप टेस्ट लगाना चाहते हैं फुल टेस्ट, तो वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जीविका के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस बहुत ही कम है, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए और अपना सीट सिलेक्शन जो है पक्का कर लीजिए बिहार जीविका में। अगले क्वेश्चन में है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है। तो ये जो है नालंदा ज़िले में है, जैसे कि राजगीर के नाम से आप लोग जानते हैं, और ये जो है बिहार में है, नालंदा ज़िले में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये तो आप एग्जाम में आ ही जाएंगे 22 मार्च को। आपको ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो बिहार गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो 1912 भी आपको याद रखना है, और 22 मार्च याद रख लेंगे तो 22 मार्च को इसका बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। देखिए इसमें जो पिछला क्लास था उसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें डॉट हुआ था और ये बताया था क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। देखिए बिहार का कौन सा जिला है जो धान का कटोरा कहा जाता है। तो बिहार का रोहतास जिला को धान का कटोरा घोषित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर बोलेगा कि धान का कटोरा ये राज्य लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर, तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए बिहार के अंदर में बोलेगा तो रोहतास दे दीजिएगा, डायरेक्टली बोलेगा आपको धान का कटोरा तो ये है आपका छत्तीसगढ़, आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि जीविका परियोजना में SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए SHG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है,
ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसको भी आपको याद रखना है आपको। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका वृद्धि। ठीक है, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर या और भी कई माध्यम से ऋण देकर, ठीक है, इसमें एसएचजी के अंतर्गत में किया जाता है। तो आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा। और आपको एक बार क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बने और लगे कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। अब आगे है कि NRLM योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। ठीक है, NRLM है, ठीक है, तो इसका तो पहले आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, 2011 है। और यहाँ पर NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, NRLM, ये भी इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि SHG का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी मैंने जस्ट बताया है, तो इसका आंसर क्या है आप लोग जानते हैं, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। क्लास पर फोकस आपका होगा तो आपने इसका आंसर करा होगा या पहले से पता होगा तो बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं कि जीविका का मुख्य फोकस किस वर्ग पर होता है, कौन सी वर्ग पर जीविका का फोकस होता है। तो यहाँ ऑप्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब महिलाएं पर इनका ज़्यादा फोकस होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाली समिति कौन सी थी। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो समिति था वो था बलवंत राय मेहता समिति था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति था। और ये जो था आपका समिति जो बना था, ये बना था 1957 में बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या दिया था, तो तीन स्तर वाला पंचायती राज व्यवस्था में ऑप्शन दिया था। तो 3 स्तर वाला कौन सा है, अगर आपने मेरे पहले क्लास को देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा 3 स्तर कौन कौन सा होता है। पहला क्या होता है, ग्राम होता है, दूसरा क्या होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है, और तीसरा क्या होता है, तो जिला स्तर पर होता है। आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 स्तर में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का स्लोगन क्या है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का स्लोगन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिएगा, नहीं पता हो तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सबका साथ सबका विकास। ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का स्लोगन है। ठीक है, और ये जो स्लोगन है डायरेक्टली इसका नहीं है, डायरेक्टली किसका है, तो ये आपका DAYNRLM, ये आपका इसका इस पार्ट का, यानी कि ये जो आपका एक योजना है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस योजना का ये स्लोगन है जो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी आप एग्जाम में ये आ जाएगा कि दीन दयाल अंत्योदय योजना का जो स्लोगन है कौन सा है, तो सबका साथ सबका विकास आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए आपको जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका जो टेस्ट है ना वीरपद के एप्लीकेशन पर, वहाँ आपको किसी किसी टेस्ट में आपको पॉज कर सकते हैं और किसी किसी में नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग्स को रखा है ताकि आपका तैयारी बढ़िया से हो सके, इसीलिए आप वीरपद का एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लीजिए, अभी टाइम है और अभी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कुछ ही पैसे लगेंगे आपको, लेकिन आपके लिए तैयारी जो है ना बहुत बेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 12 गुना 15 बराबर में 180। अब जानते हैं कि 12 और 15 को गुना कर दें कितना होता है, ये 180 हो जाता है। तो 180 में 12 से भाग करेंगे कितना होगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे चलें तो वह कितनी दूरी चलेगा। देखिए आपका अगर मैथ में डर लग रहा है ना, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको मैथ में डर लग रहा है, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है दूरी। देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ में क्या होता है, चाल गुना में समय होता है।
अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, चाल है ना, ये आपका चाल है और ये क्या आपका है, समय है। तो आपको दिया ही गया है ना, तो इसको डायरेक्टली गुना कर लीजिए, 60 गुना में 2 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। इसमें है कि एक महिला की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। देखिए इस महिला का जो आयु है, जितना उसका बेटी का आयु है ना, उससे 3 गुना है। यदि बेटी का आयु 10 वर्ष की है तो महिला की आयु कितना होगा। देख क्वेश्चन आसान सा है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या है, बेटी की आयु का 3 गुना है ना, बेटी का आयु का 3 गुना है, यानी बेटी का आयु कितना दिया गया है, 10 दिया गया है ना, तो महिला की आयु कितना हो जाएगा, महिला का आयु कितना हो जाएगा, 10 का 3 गुना कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया गया है। बस इसमें सोचने वाला काम था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए फल विक्रेता, ए मतलब क्या है, एक फल विक्रेता, ठीक है ना, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो उसके पास शुरू में कुल कितने सेब थे। क्वेश्चन गौर से समझिएगा। देखिए जब भी हम लोग कुछ करते हैं ना तो 100%, अभी मैंने क्या बोला है कि आपको क्लास को 100% देखना है। ठीक है, ये बिहार जीविका का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए, ठीक है, ये जो है ना आपको 100% करना। 100 मतलब क्या होता है, 100% मतलब क्या होता है, सभी होता है, पूरा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसमें से 40% बेच दिया ना, तो कितना बचा, देखिए 100 में से 40% घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 60%। 60% तो बचा है ना, लेकिन 60% बचा है मतलब कि 420 बचा है। देखिए यहाँ पर 60% मतलब कितना, 420। क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी कि 100% पूछ रहा है आपको, 100 कुल कितने हैं ना, कुल पूछ रहा है ना, तो 100% मतलब क्या हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा यहाँ पर, देखिए इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, जितना शेष बचा है वो कर दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, और कितना है आपका 60% में ना, 60 से भाग लगा दीजिए। यहाँ करेंगे तो 7 से कट जाएगा, ये आपका कितना, 7 7 100 यहाँ पर है, 700 हो जाएगा आपका आंसर काट के। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए आपको ऐसे कर लेना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इन दोनों गुना कर लीजिएगा और नीचे में ये रख दीजिएगा, और काट के जो आपका आंसर आ जाएगा ना, आपका आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में है यहाँ पर कि श्रृंखला को पूरी करें। देखिए आपको अगर टाइम लेना है ना तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सीरीज में क्या होगा, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 17 है और 23 है, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपकी बिहार जीविका 2025 में क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएंगे मैथ के, रीजनिंग के, लेकिन इस बिहार जीविका परीक्षा 2025 में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बनाने के लिए, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2 है, 3 है, 5, 8, 12, 17 और 13 यहाँ पर है। इसमें क्या कर दिया गया है, पिछले वाले संख्या में 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें आपको ये बनाने के लिए 2 जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये बनाने के लिए क्या किया गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें देखिए, इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 4 को जोड़ा गया है, 8 में 4 का जोड़कर, इसमें क्या किया गया है, 5 को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इसमें कैसे बना दिया गया, ये आपका 23 यहाँ पर है ना, 17 से 23 कैसे बना, 17 से 23 कैसे बना, इसमें 6 जोड़ा गया है। तो अब आगे क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 जोड़ा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा ना। तो 23 में आपको 7 को जोड़ दीजिए, 23 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने समझा होगा। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या है। देखिए मैं संख्या मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, यहाँ पर संख्या मान लेता हूँ, कितना है, x है। तो x का 25%, 25 बटा में 100 कर दीजिए, यहाँ पर बटा में बराबर 50 दिया गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 को ऐसे रखिएगा और इसको मैं इस तरफ करता हूँ ना, तो नीचे वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 25 दुना में 50, 100 दुना में
200 क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको बिना फॉर्मूले का भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था। देखिए 25% इतना है ना, देखिए 25% बराबर कितना दिया गया है, आपको 50 दिया गया है। आपको क्या निकलना था, संख्या नहीं कि पूरा संख्या निकालना था। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर में तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था अभी, इन दोनों को गुना करेंगे और इसको नीचे में करेंगे, यानी कि 50 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए ये तो बला तो आ गया ना, ये बला आपका ऐसे बनाए थे हमने ना, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर से। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ये वीरपद के एप्लीकेशन पे कंप्यूटर का भी आपका PDF दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो CPU का जो फुल फॉर्म है ये है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि MS वर्ड में फाइल सेव करने का शॉर्टकट क्या है। देखिए MS वर्ड में जो फाइल सेव करने का ऑप्शन है वो है कंट्रोल+ में S, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इंटरनेट से आप जब जुड़ेंगे, इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको यहाँ पर मॉडेम या राउटर की यानी नेटवर्क की, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका B यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है ना, तो आप उसको बढ़िया से रख के नोट बना के रिवीजन करिएगा वीकली में, ठीक है ना। तो देखिए ईमेल को भेजने के लिए हमें जो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं ये होता है SMTP, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक ना। और अब बताइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चिन्ह मतलब कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कौन से सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर =, से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि बराबर वाले साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C है। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता किसकी होती है। अब जितना भी इसमें देख रहे हैं ना, सभी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि सभी क्या है, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस में सबसे अधिक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर C में, यानी कि हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि इंटरनेट पर वेबसाइट को खोलने के लिए क्या आवश्यक है। इंटरनेट पर कुछ भी चलाएंगे, कुछ भी सर्च करेंगे आप, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पड़ेगा आपको ब्राउज़र का, कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, एज हो, ठीक है, आपको काम पड़ेगा। सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। अभी हमने 25 क्वेश्चन करवाया है और ये 25 क्वेश्चन जो आपका फुल टेस्ट नहीं है। आपको फुल टेस्ट लगाने के लिए वीरपद के एप्लीकेशन पर जाइए और आप टेस्ट लगाइए। देखिए टेस्ट लगाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। तो अभी जाइए और अभी आप टेस्ट ज्वाइन करिए। अभी जो मात्र इसका 125 रुपया है, या आपको कम से कम आपको 30 सेट तो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर, लेकिन इसमें और भी टेस्ट ऐड हो सकते हैं, इसीलिए अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी आप ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तो इसके बाद जो टेस्ट ऐड होगा ना उसमें आप ऐड नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अभी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए बिना टाइम गंवाए हुए। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।